Hey guys, TechDOS here and already CS 2025 is now closed, लेकिन हम बात करेंगे NVIDIA के RTX 50 सीरीज Blackwell GPU के ऊपर और ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग होगा। बाय द वे, वीडियो लेट डालने के लिए वेरी सॉरी, क्योंकि इस CS में मैं थोड़ा बिजी था, सो प्लीज़ once again सॉरी। ऑलराइट, अगर मेरे टेक न्यूज़ आप फॉलो करते हैं तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा ये किस तरह की कार्ड होने जा रहा था, इंक्लूडिंग द स्पेसिफिकेशन। बट बात करेंगे हम इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर। तो पहले अगर हम समराइज करें उनके कीनोट के ऊपर, तो इस बार उन्होंने ग्राफिक कार्ड पहले स्टेप में ही लॉन्च कर दिया, इट्स मीन पेपर अनाउंस कर दिया, एंड उसके बाद वे और तरह तरह के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऐड किया, लाइक ड्राइविंग के लिए सुपर अल्ट्रा एफिशिएंट चिप्स, रोबोटिक्स फैकल्टीज के लिए एंड फैसिलिटीज़ के लिए एक और सॉफ्टवेयर के साथ इस बार कॉस्मोस को भी लॉन्च कर दिया, जैसे कि उनके खुद के ओमनीवर्ट जो सर्विस थे उसी की तरह। लेकिन वर्किंग मॉडल थोड़ा सा अलग है। उसके बाद एक और चीज़ लॉन्च किया, विच इज़ प्रोजेक्ट डिजिट, जिसमें आप एक हाथ में ही AI सुपर कंप्यूटर लेके आप घूम सकते हैं और आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये कितने छोटा एक डिवाइस होगा जिसमें हर तरह की, इवन अगर मैं बात करूँ इसका छोटा स्पेसिफिकेशन की, तो ये मीडियाटेक के साथ ग्रेस CPU को डिज़ाइन किया 20 कोर में। इसमें होगा पावरफुल ग्रेस CPU, एंड उसके साथ अगर बात करूँ GPU की, तो ये GB10 सुपर चिप के साथ आएगा और उसके साथ हाई बैंडविड्थ यूनिफाइड मेमोरी के साथ इंटीग्रेट होगा। 128 GB का DDR5X की मेमोरी, 4 TB SSD, एंड अगर हम बात करें कनेक्टिविटी एंड कॉन्टेक्स्ट की, हर तरह की फैसिलिटीज़ इसमें होंगे। और ये उन्होंने ही बताया ये सुपर कंप्यूटर होगा AI के लिए, जो ब्लैकवेल पावर्ड होगा और आपके डेस्क के नीचे ही होंगे। लेकिन आप इसमें गेमिंग PC के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, काम के लिए ये काफ़ी शानदार होगा और इसका प्राइस रहेगा $3000, यस, विच इज़ वेरी प्रोफेशनल डिवाइस। एंड अगर आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो ये काफ़ी AI टाइपिश की एक इवेंट था। बेसिकली हर तरह से AI को ही प्रमोट किया गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द GeForce RTX 50 सीरीज Blackwell आर्किटेक्चर। तो पहले हम बात करेंगे DLSS 4 के ऊपर, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इस बार RTX 50 सीरीज Blackwell के ऊपर एक और फीचर लॉन्च किया उन्होंने, विच इज मल्टी फ्रेम जनरेशन। और ये क्या चीज़ होगा, सिंपली आपको बता रहा हूँ। आपके सामने जो फ्रेम रखेगा, एवरी सिंगल फ्रेम, उसमें से हर एक फ्रेम को डबल या ट्रिपल भी कर सकते हैं। और ये बेसिकली AI के ऊपर और AI की मदद से ही ये 3 फ्रेम प्रिडिक्ट करेगा, कलर से लेकर शेडिंग एंड फिजिक्स तक। तो इसमें आप 3 फ्रेम एक्स्ट्रा ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्राफिक कार्ड 100 फ्रेम दिखा रहा है तो इसको ट्रिक करके 250 से 300 FPS तक ले जा सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा इश्यूज रहेगा, लाइक डिले एंड लेटेंसी। इसके ऊपर भी NVIDIA ने काम किया, लेकिन अगर बात करो इस टेक्नोलॉजी की, तो ये पिछली बार की इट्स मीन 40 सीरीज के जो ग्राफिक कार्ड होंगे इसमें नहीं रहेगा। लेकिन DLSS फ्रेम जनरेशन ये 2 जनरेशन में ही रहेगा। और अगर बात करूँ नॉर्मल DLSS टेक्नोलॉजी की, तो ये हर एक RTX कार्ड में ही इनेबल होंगे। नाउ लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट थिंग, विच इज लैपटॉप। एंड इस बार भी RTX 50 सीरीज मोबाइल एंड लैपटॉप वेरिएंट के GPU उन्होंने निकाल दिया। ऑब्वियसली वो लैपटॉप के साथ पैक होंगे, तो इस बार RTX 5070 मोबाइल से लेकर 5090 तक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्राइस के साथ आ सकता है। उसके साथ भी ये जितना पावरफुल होगा उतने ही पावर एफिशिएंट भी होंगे, जिसमें आप अप टू 1850 AI टॉप्स तक निकल सकते हैं एक लैपटॉप से। और ये फिर से मैं बोल रहा हूँ काफ़ी लाइट वेट होगा, लेकिन परफॉर्मेंस ये वार के देगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेन थिंग, विच इज डिस्क्रीट GPU। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। ये यानी कि हर एक ग्राफिक कार्ड प्रोसेस नोड होगा TSMC के
नैनोमीटर फैब के ऊपर। और अगर बात करो डाई की तो ये RTX 5090 आएगा GB202-400-A1 डाई के साथ, जिसमें CUDA कोर रहेगा 21760, जिसमें टेंसर कोर होगा 680 एंड रे ट्रेसिंग कोर 170। टोटल SM काउंट होगा 170। एंड अगर बात करो पिक परफॉर्मेंस की तो ये FP32 फ्लॉट्स में होंगे 105 से भी ज़्यादा ट्राफ्लॉप्स। एंड ओबियसली ट्रांजिस्टर काउंट 92 बिलियन होंगे। और इस बार मेमोरी सेक्शन में भी बहुत कम किया उन्होंने। GDDR7 इस बार लेकर आए, जिसमें 28 Gbps स्पीड होगा, जिसमें टोटल कैपेसिटी होगा 32 GB। अगर बात करूँ वाइडर बीट की तो ये मैसिव 512 बीट के साथ आएगा। क्लॉक इस बार थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन ये डिपेंड्स ऑन आर्किटेक्चर। 2.4 GHz समथिंग होगा इसका क्लॉक। मेमोरी की भी आसपास होंगे, लेकिन अगर बात करो इस बार बस इंटरफेस की तो ये PCI Express Gen 5 के फुल्ली 16 लैन के साथ आएगा और मैक्सिमम TDP 575 वाट। और इंटरेस्टिंगली इस बार भी 16 पिन 12 वोल्ट एस पावर कनेक्टर के साथ ही आएगा। बाय द वे एक चीज़ मैंने भूल गया था, इसमें इस बार मीडिया इंजन के लिए NVENC 9 जेन की 3 एनकोडर रहेगा। एंड अगर बात करो अदर्स कार्ड के ऊपर तो RTX 5080 से RTX 5070 तक आपके सामने स्लाइड रख रहा हूँ। आप वीडियो पॉज करके स्पेसिफिकेशन क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन इस बार मुझे जो डिसअपॉइंट किया उसमें स्पेसिफिकेशन ही रहेगा, क्योंकि GB203-400A1 डाई के साथ आएगा, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट 5090 से हाफ कोर रहेगा, विच इज 10752। इट इज क्या बताओ आप। 16 GB का GDDR7 रहेगा, 256 बिट बस, लेकिन मेमोरी के स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहेंगे, लाइक 32 GB पर सेकेंड, 360 वाट के TDP, SM काउंट हाफ विच इज़ ओनली 84। 5070 Ti भी उतना ही रहेंगे जितना RTX 5080। ऑलमोस्ट सिमिलर डाई के साथ आएगा। 8960 टोटल शेडिंग यूनिट विच इज NVIDIA CUDA। 45 teraflops पीक परफॉर्मेंस, 16 GB के G7 मेमोरी। अगर बात करो RTX 5070 की तो ये भी GDDR7 में ही आएगा 12 GB मेमोरी के साथ, लेकिन कोर इसमें थोड़ा सरप्राइजिंग लगा, ओनली 6144। आप स्पेसिफिकेशन चार्ट पॉज करके देख सकते हैं। डिस्प्ले आउटपुट की बात करूँ तो इसमें लगा होगा HDMI 2.1B OV1 और 3 रहेगा डिस्प्ले पोर्ट 2.1B विच इज ब्लेजिंग फास्ट। सो यही तक उस स्पेसिफिकेशन वाइज मैटर। लेकिन अगर बात करो इसका फिजिकल ओवरव्यू की तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। जब मैंने जिनसेन हुआंग के हाथ में पहली बार देखा तो उसमें लगा था ये RTX 5070 हो सकता है, क्योंकि इतने लो प्रोफाइल वाले ओनली 2 स्लॉट कार्ड। ये अगर कंपेयर करो RTX 4090 के साथ, वो था 4 स्लॉट कार्ड। सच में ये 5090 को 4090 का बच्चा लग रहा था, ये मैं सच बोल रहा हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्राइस। जब पहली बार RTX 4070 का प्राइस रिवील किया, मुझे तो लग रहा था ये इस बार ना $1000 कर दे, लेकिन सरप्राइजिंगली इस बार 5070 को रखा रफ अराउंड $550, जो काफ़ी सरप्राइजिंग था। उसके बाद अनाउंस किया RTX 5070 Ti, उसका प्राइस होगा $750। 5080 के प्राइस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पिछले बार जो लॉन्च किया था RTX 4080 उसमें प्राइसिंग था $1200, लेकिन इस बार $1000। लेकिन इस बार $400 इंक्रीज किया RTX 5090 के ऊपर, लेकिन ये थोड़ा बहुत तो महंगा हो चुका है। लेकिन लीक की बात करूँ तो ये $2600 तक जा सकते थे। ओके, जिसको चाहिए 5090 टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस, वो तो $400 मोर एक्स्ट्रा स्पेंड कर ही सकते हैं। तो अब आते हैं क्लेमिंग परफॉर्मेंस के ऊपर। उन्होंने जब बताया 5070 होगा, ये परफॉर्मेंस कर सकते हैं RTX 4090 की तरह, और ये सुनकर तो सबके माइंड ब्लास्ट हो चुका था। लेकिन मैं इसके ऊपर एक और बात बताऊँ, ये सिर्फ ये कट नहीं होगा, हर एक लाइनअप पे ही
AI बेस्ड मल्टी फ्रेम जनरेशन टेक्नोलॉजी की उपयोग होंगे। बेसिकली ये RTX 5070 के जो कंपेयर किया गया है इसमें से मेजॉरिटी थिंग्स होगा DLSS के ऊपर, इसलिए इतना फ्रेम के साथ कंपेयर कर पा रहा है। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए एंड जनवरी तक वेट करना ही पड़ेगा, तब पता चलेगा कितना दूध कितना पानी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात बताना ही भूल गया था मैं, इस बार जो वर्किंग लोड होगा इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। इस बार एवरी रेंडर फ्रेम्ड विल बी वर्क बाय डिफरेंट मेथोडोलॉजी। सिंपली आपको बताऊँ, न्यूरल नेटवर्क के थ्रू ये सब कुछ प्रोसेस होगा। पिछली बार की तरह शेडिंग, पाथ ट्रेसिंग, कलर, रेस्टराइजेशन, स्केलिंग इस ट्रेडिशनल प्रोसेस लोड को छोड़ करके न्यूली डिज़ाइन किया गया है, जिसमें पावर एंड एफिशिएंसी भी हम ज़्यादा देख सकते हैं। मैं और भी डीपली तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन आप ऑलरेडी समझ पा रहा है किस चीज़ का प्रॉब्लम है मुझे। यस, ऑब्वियसली लैंग्वेज। By the way, every single AIB and AIC has been shown their beautiful graphic card. Those are powered by RTX 50 series Blackwell. आई होप वीडियो आपको पसंद आया। अगर आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप चाहते हैं RX 9070 XT एंड इस होल सीरीज़ के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए भी आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, वो भी कमेंट में। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बाय द वे, इस इवेंट में एक और चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो है ये। Welcome to CES! Are you excited to be in Las Vegas? Do you like my jacket?